वेलकम टू भारतीय एस्ट्रोलॉजी। मेरा नाम है अर्पित शुक्ला। दोस्तों, आज हम एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि किसी भी महिला के लिए उसकी ससुराल अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और विवाह से पूर्व हर लड़की के मन में यह क्वेरी रहती है कि उसकी ससुराल में उसका घर कैसा होगा। एक जिज्ञासा रहती है। तो इस प्रश्न का जवाब क्या ज्योतिष के माध्यम से दिया जा सकता है, इस विषय में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, हमें ससुराल पक्ष के घर के बारे में जानने के लिए कुंडली में हमें सप्तम भाव से 4 भाव आगे जाना होगा तो हम दसम भाव पर आएंगे। 7वां भाव हमारे वैवाहिक जीवन का, जीवन साथी का है, दाम्पत्य जीवन का है। यदि हम 7 भाव से 4 भाव आगे जाते हैं, 4 भाव ही क्यों, क्योंकि चौथा घर हमारे घर को दिखाता है और हम 7वें भाव से 4 घर आगे गए तो हम पहुंच जाएंगे हमारे जीवन साथी के घर में, स्पाउस के घर में, होम में। तो वह कैसा होगा, तो इस बात का अंदाज़ा हमें दसम भाव के स्वामी ग्रह, दसम भाव में आने वाली राशि, दसम भाव में बैठने वाले ग्रहों के आधार पर और दसम भाव पर दृष्टि देने वाले ग्रहों के आधार पर पता लग सकता है कि व्यक्ति की ससुराल में उसका मकान कैसा होगा, उसका घर कैसा होगा। यदि यहाँ पर कुछ योग हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, राहु और शनि के साथ में युति बना रहे हैं दसम भाव में, तो कहा जाता है कि व्यक्ति के ससुराल पक्ष में मकान पुराना होगा, कोई पुरानी बिल्डिंग होगी, पुराना भवन होगा। इस प्रकार के योग देखे जाते हैं। जैसे यदि मंगल हुआ और वह पीड़ित हुआ तो व्यक्ति की ससुराल पक्ष में मकान शायद ज़्यादा अच्छा नहीं हो, जैसे कि टूटा फूटा हो सकता है, कहीं से किसी प्रकार के क्रैक्स हों, इस प्रकार की कोई क्षीण बिल्डिंग हो, इस प्रकार के भी योग बनते हैं। या किसी ऐसी बिल्डिंग में रहते हों, फ्लैट्स हो, ऐसे पुरानी बिल्डिंग में फ्लैट हो, इस प्रकार के योग बनते हैं। और वहीं यदि सूर्य है, चंद्रमा है, बुध है, गुरु है, शुक्र है, यदि यह दसम भाव में आ जाते हैं तो कहा जाता है कि मकान सुंदर होता है। सुंदरता या डेकोरेशन इस बात पर भी निर्भर करती है कि दसम भाव की स्वामी की स्थिति कैसी है। यदि शुक्र दसम भाव में अपनी ही राशि में स्थित है अथवा उच्च के स्थित हैं तो यह मकान बहुत ही सुंदर होगा, लग्जरियस होगा, लेविश होगा। वहीं बृहस्पति का प्रभाव होगा तो कुछ ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति का घर में कुछ धार्मिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हों, ससुराल में धार्मिक लोग ज़्यादा हों, उनके घर में मान्यताएं ज़्यादा हों, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। जैसे जैसे ग्रहों का प्रभाव होता है वैसे वैसे इन्फ्लुएंस देखने को मिल सकता है। यहाँ पर वेरिएशन होंगे तो इसका बारीकी से अध्ययन करना होगा। ग्रह बैठा तो है पर वह किस नक्षत्र में बैठा है, तो इस बात का भी आपको संज्ञान में लेना ही चाहिए, तभी आपके परिणाम सटीक आ पाएंगे। हालांकि यह रिजल्ट एकदम 100% एक्यूरेट नहीं आते हैं, लेकिन इससे 70 से 80% तक अनुमान हम लगा सकते हैं कि व्यक्ति की ससुराल पक्ष में घर कैसा होगा। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और शेयर कीजिए, जिससे आपको और भी महत्वपूर्ण ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी। जय श्री राम दोस्तों।